अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू LMS बाय स्पीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और माय नेम इज़ सैयद राहील मुज़व्विल और हम चैप्टर 26 पढ़ रहे हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पढ़ना है, उसकी डिवीजन कैसे है, और एक पहला इकोसिस्टम है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो कि लैंड के ऊपर मौजूद है, सॉइल के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, सॉइल मौजूद है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर वाटर की जो सप्लाई है वो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के मुकाबले में लिमिटेड है। और वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवनली है, किसी एरिया में ज़्यादा है और किसी एरिया में कम है। जहाँ पे बारिशें ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ बारिशें कम है वहाँ पे ऑब्वियसली कम हो जाती है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंड पे लाइफ को अफेक्ट करते हैं? इसमें पहला है टेम्परेचर। अब पानी के अंदर तुमने पढ़ा है कि जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं थी, लेकिन लैंड के ऊपर जो टेम्परेचर जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अनइवन है, प्लेस के हिसाब से भी है और टाइम के हिसाब से भी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर 50+ चला जाता है, ठीक है। और यूरोप में या किसी और एरिया में, ठंडे इलाके में, जैसे पाकिस्तान में आप देख लें, पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो सर्दी में वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, फ्रीजिंग में चला जाता है कि वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो टेम्परेचर की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ एरियाज़ हैं ज़मीन के जिन्हें हम टेम्परेट जोन, मोतदिल का वर्ड हम यूज़ करते हैं टेम्परेट के लिए, जहाँ पे एयर के अंदर सर्टन सीजन्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। और ट्रॉपिकल जो जोन्स हैं वहाँ पर एक जैसा यूनिफॉर्म है टेम्परेचर, और वो कैसा है जी, वहाँ पे गर्म टेम्परेचर है, क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एयर एयर जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। और एयर कांस्टेंट मोशन में है और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी ज़्यादा यूनिफॉर्म है। वो पढ़ ही चुके हैं कि कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, और अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में वो भी कांस्टेंट रहती है, और ये फ़ायदेमंद चीज़ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। फिर व्हाट आर द अडेप्टेशंस दैट आर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? इसमें पहले सपोर्टिंग टिश्यूज, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ने सपोर्टिंग टिश्यूज को इवॉल्व किया है। जैसे प्लांट्स ने वॉस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम को इवॉल्व किया, एनिमल्स ने स्केलेटन को इवॉल्व किया ताकि वो ग्रेविटी अगेंस्ट इन ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सेकेंड, उन्होंने चूँकि पानी की डेफिशिएंसी है लैंड इकोसिस्टम पे, तो वाटर को कंजर्व करना सीखा। प्लांट और एनिमल्स दोनों ने वेरियस मेथड्स बनाए जिनमें ज़रा एक होमोस्टेसिस हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन का मैकेनिज्म डेवलप किया लैंड प्लांट्स ने भी और एनिमल्स ने भी। लैंड प्लांट्स ने टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बार्क बनाई, छाल बनाई, और एनिमल्स ने स्किन को इवॉल्व। ये फिर डिवीजन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, आप देख सकते हो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ग्रीन से शो किया हुआ तो दुनिया में किस किस जगह पे, ठीक है। सवाना, बोरियल, ये आगे डिटेल है कुछ इकोसिस्टम्स की जो हम पढ़ेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मौजूद है। पोलर आइस, ये देखिए यहाँ पे पोल्स वाली साइड पे सारा बर्फ़ है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है, टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो ये इस तरीके से जो है बहुत अच्छी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके आगे टाइप्स पढ़ेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है और टंड्रा इकोसिस्टम। अब ये बुक की एक स्लाइड है कि मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लोकेशन इन पाकिस्तान। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाकिस्तान में शुगरा, नीलम वैली में। कोनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट ये माउंटेन्स ऑफ कागान, मालम जब्बा, दीर चिलास में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम गिलगित में, कश्मीर में, वजीरिस्तान, चित्राल, नॉर्थ कलात में। डेजर्ट इकोसिस्टम मियाँ वाली बखर, फोर्टाबास, बलवाल, यजमान, भावलपुर, खानपुर, रेंजर खान सिंध। और टंड्रा इकोसिस्टम जो है कराक्रम और हिंदू कश्मीर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसे जंगल नहीं है जहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहे। वो श्रीलंका में है, साउथ इंडिया में है, ब्राज़ील में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पहला जी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, इस तरह का जंगल है, हरा भरा जंगल होता है, खूबसूरत फॉरेस्ट होता है। अब पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में, नीलम वैली में जो कश्मीर में है, और शुगरा, अगर आप बालाकोट से आगे जाएं, एबटाबाद से आगे बालाकोट, और बालाकोट से ऊपर वाली साइड पे चढ़ जाएं पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पे शुगरा एरिया आता है, ठीक है जी। ये फॉरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्दर्न ईस्ट अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका,
और इक्वेटर से थोड़ा सा ये ख़त सवा से थोड़ा सा फासले पर है। यहाँ पे प्लांट्स की एडेप्टेशंस क्या हैं कि रेनफॉल कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर प्रोनाउंस्ड वेट और ड्राई सीजन है, यानी कि ये गर्म यानी कि बारिशों का सीज़न है और ये बगैर बारिशों का सीज़न है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट समर और विंटर सीजन होते हैं कि गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। ड्राई सीजन में चूँकि बारिश नहीं होती तो ट्रीज़ को ज़्यादा पानी नहीं मिलता सॉइल से, क्योंकि ज़ाहिर है वो ट्रांसपरेशन करते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो जितना पानी ये निकाल देते हैं उतना ज़मीन से हासिल नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे अडॉप्ट करते हैं ड्राई कंडीशंस को कि अपने लीव्स को गिरा देते हैं, जिससे इनका वाटर लॉस कम से कम हो जाता है। और अगर बारिशें टाइम पे ना हो तो ये ट्रीज़ नए पत्ते बनाने को डिले कर देते हैं जब तक ड्राउट का सीज़न, कादसाली का सीज़न नहीं निकल जाता। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 750 से 1500 मिलीमीटर के दरमियान में, और टेम्परेचर रेंज इसकी मिनिमम 4 डिग्री मैक्सिमम 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। और प्लांट्स यहाँ पे हर्ब्स शर्ब्स हैं जिनकी हाइट 5 मीटर तक है, कुछ ग्रासेस हैं, फन्स हैं और कुछ और हर्बेशियस प्लांट्स हैं जो कि फीड लेयर यानी ज़मीन के ऊपर जो पहली लेयर है वो ये प्लांट्स बनाते हैं। और बॉटम और फ्लोर लेवल पे नीचे चले जाएँ तो वहाँ पे लाइकन्स वगैरह हैं, और थोड़ी सी यानी कि आप कह सकते हो कि लिटर कहते हैं जो बचा कुचा माल होता है, जिसे पत्ते टूटे हुए मौजूद हैं या डिग्रेडेड मटेरियल मौजूद है, उसको लिटर कहा जाता है, लीफ लिटर। अब जो यहाँ पे प्लांट्स हैं उनमें टेक्सास बेकाटा है, पाइनस विलिचेना है, आप जाएँ मरी वाली साइड पे तो आपको ये कोन वाले दरख्त नज़र आते हैं, बर्बेरी लाइसियम है, मॉसेस है, लीवर बर्ड्स है। तो ये साइंटिफिक नेम आपने याद रखने हैं। एनिमल लाइफ यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स हैं, डियर है, वुल्स है, और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म वगैरह। इसमें रीसस मंकी है, इसका साइंटिफिक नेम है मैका मुलाटा, ठीक है। ब्लैक बेयर है, सोली नॉर्टोस उबिटेनस, इसी तरह लिपर्ड कैट है, फेलिस बेंगालेंसिस, ब्लू जे, और वाइट टेल डियर, यानी इस डियर की जो टेल है वो वाइट कलर की होती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स आपको याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में आते हैं कि टेम्परेट डिसीज फॉरेस्ट में एनिमल्स कौन कौन से हैं। यूजुअली वो रिसस मंकी या लेपर्ड कैट पे पूछा जाता है। सॉइल कंडीशन जो है, इसमें सॉइल ग्रेश ब्राउन होती है कलर में, बहुत फर्टाइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब इंसान की हरकतें जो हैं उनकी वजह से ज़ाहिर है जंगल काट रहे हैं, बहुत स्पीड से कट रहा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कट रहा था। और जब जंगल ख़त्म हो जाएगा तो जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, ब्लैक बेयर, डियर, वुल्स, बूब कैट्स, माउंटेन लाइन्स, जो पहले बहुत ज़्यादा थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीडेटर्स मार जा रहे हैं, शिकार करते हैं जानवरों का, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और जो इमारती वुड है, लंबर, इसकी नीड के चक्कर में या एग्रीकल्चर का यानी खेत में कन्वर्ट करने के लिए इन जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। ठीक है जी, ये आज के लिए था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।